इंडिया में सरदारों पर कई मजाक बनते हैं, चाहे वो कोई मूवी हो या कोई कॉमेडी शो। सरदारों पर मजाक तो बनता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस मजाक जो है वो है कि सरदार के 12 बज गए, जिस पे लोग बोलते हैं कि सरदार 12 बजे पागल हो जाते हैं और पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। और तो और, अगर कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत करता है तो हम बोलते हैं कि इसके तो 12 बज गए। लेकिन अगर आप इस मजाक के पीछे की कहानी को जानेंगे तो फिर कभी भी आप सरदारों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। 17th सेंचुरी में जब मुगल हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, तब हिंदुओं पर मुगलों का आतंक बढ़ता जा रहा था और वो हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए फोर्स कर रहे थे, और जो ऐसा करने से मना करता उनको मारा जा रहा था। उस वक्त सिखों के 9th गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी पंडितों के विनती करने पर इस क्रूरता से लड़ने के लिए आगे आए। गुरु जी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को चुनौती दी कि अगर वो उनको अपना धर्म छोड़ इस्लाम को अपनाने के लिए मजबूर कर देता है तो सारे हिंदू बिना किसी विरोध के इस्लाम को अपना लेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो उसको ये अत्याचार बंद करना होगा। औरंगजेब खुशी खुशी इस चुनौती के लिए राजी हो गया और गुरुजी को दिल्ली बुलाया। गुरु तेग बहादुर जी को 5 दिनों तक टॉर्चर किया गया। ठीक गुरुजी के सामने उनके साथी भाई मातीदास को 2 हिस्सों में काट दिया गया। गुरुजी को लोहे की गर्म प्लेटों पर बिठाया जाता और उबलते पानी की कढ़ाई में फेंका जाता था, लेकिन गुरुजी एक बार भी दर्द से नहीं चिल्लाए। जब इतनी कोशिश करने के बाद भी औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम में बदलने के लिए मजबूर नहीं कर पाया, तो औरंगजेब ने गुरुजी को दिल्ली के चांदनी चौक में सबके सामने मार दिया। गुरुजी ने अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसीलिए उनको हिंद की चादर भी कहा जाता है। पर जिनके लिए उन्होंने जान दी, उनमें से कोई भी ये सोच के उनकी लाश तक को उठाने नहीं आया कि कहीं उनका भी ये हाल ना हो जाए। ये घटना देख के गुरु तेग बहादुर जी के बेटे और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि खालसा के संस्थापक भी हैं, उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने फॉलोअर्स को ऐसा योद्धा बनाएंगे जो खुद के धर्म की रक्षा करने के साथ साथ दूसरे के किसी भी धर्म की पूजा करने के अधिकार की रक्षा भी करेंगे, और वो हजारों में भी अलग दिखेंगे। 1739 में पर्शिया के राजा नदीर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने करीब 1.5 लाख लोगों की जान ली और पूरे हिंदुस्तान को लूटने लगा। हिंदुस्तान के खजाने के साथ साथ वो करीब 2200 हिंदू औरतों को अपने साथ ले जा रहा था। ये खबर आग की तरह फैल गई और सिख सेना के सेनापति सरदार जस्सा सिंह तक पहुंची। उस वक्त सिख गिनती में बहुत कम थे, जबकि मुगल सेना हजारों की तादाद में थी। सरदार जस्सा सिंह ने तय किया कि वो नदीर शाह की सेना पर आधी रात को हमला करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी, और सारी हिंदू औरतों को सुरक्षित वहां से छुड़ा के उनके घर पहुंचा दिया। इस घटना के बाद जब भी अफगानिस्तान या ईरान की कोई सेना यहाँ की औरतों को अरब बाजार में बेचने के लिए ले जाने की कोशिश करती, तब भले ही सिखों की इस सेना में लोग कम हो, पर वो वीर जवान 12 बजे आधी रात को उन पर हमला करके सारी औरतों को बचा लेते। जब कभी भी ऐसी घटना होती तो लोग सिखों की सेना को मदद के लिए बुलाते और सिख 12 बजे आधी रात को लुटेरों पर हमला कर देते। सिख ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो गिनती में बहुत कम थे और वो अंधेरे का फायदा भी ले सकते थे, क्योंकि सिखों ने अंधेरे में लड़ने की युद्ध कला पर महारत हासिल कर ली थी। ये सिलसिला चलता रहा और ऐसा माना जाने लगा कि आधी रात को करीब 12 बजे सिखों से लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनके साहस को सराहने की बजाय लोगों ने इस किस्से को 12 बजे वाला सरदारों पर मजाक बना दिया और कहने लगे कि सरदार 12 बजे पागल हो जाते हैं। मतलब जिसने हमारी रक्षा की उसका ही मजाक बना दिया हमने। प्लीज यार, उनके बलिदान को एक मजाक मत बनने दो। अब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, स्पेशली सिखों को, कि उन्हें 12 बजे वाली घटना पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से
नदीर शाह जैसे लोगों के हमले के बाद भी इंडिया का गौरव वापस आ गया था। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।